3 साल लग गए डाइवोर्स का फैसला आने में। अब जाके मुझे इस नीच घटिया इंसान से छुटकारा मिला है। कम से कम सुकून की सांस तो ले पाऊंगी, उड़ान तो भर पाऊंगी, अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, अरे क्या कुछ नहीं सहा मैंने इस घर के लिए, लेकिन इस इंसान ने हमेशा मेरे साथ बुरा ही किया है और सिर्फ धोखा ही दिया है। अब पता चलेगा इसे जब हर महीने मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। बाहर की अय्याशियों के लिए इसने ना जाने कितनी बर्बादी कर दी पैसों की, लेकिन घर के खर्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना। जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या साथ देगा। जा रही हूं मैं हमेशा हमेशा के लिए। टाइम से मेंटेनेंस भरते रहना अब हर महीने। और हाँ, डाइवोर्स की बहुत बहुत बधाई तुम्हें। नैना, आखिर किस बात का अभिमान है तुम्हें? अभिमान के रेगिस्तान में प्यार और मोहब्बत के फूल नहीं खिलते हैं। एक बार इस आसमान से नीचे उतर कर तो देखो, तुम्हारे मन की मिट्टी में प्यार और मोहब्बत की रंगीन बस्तियां नजर आएंगी। भाड़ में गई तुम, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे मोहब्बत के फूल की वो रंगीन बस्तियां। बहुत शौक था ना बाहर अय्याशियां करने का, तो उन अय्याशियों के साथ उन रंगीन बस्तियों में रहो और मुझे भूल जाओ। और भगवान के लिए मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर एक क्षण में, हर एक पल में रह के देख लिया, लेकिन तुम कभी मेरे हो ही नहीं पाए। तुम्हें बाहर उन अय्याशियों के साथ जीना था, और खुश रहो अपने साथ। मैं तो आई थी यहाँ पर नौमी का चंदा मांगने, लेकिन तुम दोनों को देख के कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। हाँ तो दीदी ले लीजिए चंदा, ये खड़े हैं ना आपके सामने दानवीर करण। वैसे भी इन्होंने दुनिया भर में बहुत चंदा बांटा है। दीदी, यहाँ लगता है कि इनके रिश्ते में दरार आ गई है। सही कह रहे हो भैया, और वो भी ऐसी दरार जो कभी भर नहीं सकती। बेटा एक बात बता, क्या उलझने चल रही हैं? शायद मैं तुम लोग कुछ उलझने सुलझा सकूं। देख, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बता मुझे क्या बात है। अब क्या बताऊं दीदी, 3 साल से कोर्ट में हमारा केस चल रहा था और आज हमारा डिवोर्स हो गया। एक बात बताओ, तुम दोनों, जब तुम लोगों की शादी हुई थी तो मंत्र किसने पढ़े थे? वकील ने पढ़े थे या फिर जज ने पढ़े थे? अरे ये बात तो सबको पता है ना कि कोर्ट रूम में गीता पे हाथ रख के सच बुलवाने के लिए कसम खिलाई जाती है, लेकिन फिर भी इंसान झूठ ही बोलता है। अरे शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए जाते हैं, जो कि वो मंत्र सत्य माने जाते हैं, क्योंकि उसके गवाह वेद भी होते हैं और घराती बराती भी होते हैं। फिर ये कानून के हथौड़े से डिवोर्स कराने वाले जज वकील कौन होते हैं? बताओ ना, कौन होते हैं वो? बोलो। सही कह रही हो दीदी आप। शादी के 7 फेरों में हर एक वचन लिया जाता है, जो कि 7 जन्मों तक के लिए लिया जाता है। लेकिन इस आदमी ने तो शायद एक 8वां वचन ही ले लिया। जो इंसान अपने घर की अर्धांगिनी को पैरों की जूती और बाहर की औरतों को सर का ताज बना के रखे, क्या बोलोगी आप ऐसी सोच को? और जब रिश्तों में इस तरह की दरार आने लग जाए ना, तो ऐसे रिश्ते को कानून की आग से ही बुझाना बेहतर है। दीदी बताओ, 3 साल उनकी शादी को है, डिवोर्स कर लिया, और इन दोनों की उम्र कितनी है कि इतना बड़ा फैसला उठा लिया? बेटा, जीवन एक बहती नदी की तरह है और पति पत्नी उस नदी के 2 किनारे हैं, और उस किनारों के बीच में प्यार और मोहब्बत का शीतल जल बहता है। और तुम लोग एक बात पता है, उन दोनों किनारों में से कोई भी किनारा अगर कमजोर पड़ जाता है ना, तो रिश्तों का बांध टूट जाता है, और वो जल, वो जो नदी का बहता जल है ना, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। समझे? दीदी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर ना टूटे। हर एक कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब रही, लेकिन इस इंसान को अपने परिवार की कोई कदर ही नहीं है। इसे अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी प्रेमिका से प्यार है। जब इसे अपनी प्रेमिका से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? अबे क्या बोल रही है? देख, सच सच बता दे, वरना ना याद रखना एक बात, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर झूठ, फरेब और वतन से गद्दारी करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती है। बता क्या बात है?
दीदी नैना बिल्कुल सच बोल रही है। मैं एक बाहर वाली लड़की के चक्कर में फंस गया था, लेकिन दीदी जब मैंने देखा कि बाहर वाली लड़की के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे घर में दरारें पड़ रही हैं, मैं बर्बादी की ओर बढ़ रहा हूँ, दीदी कसम से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। और आज पूरे 6 महीने हो गए मैंने आज तक उससे बात नहीं करी है दीदी। लेकिन दीदी मैं नैना को कितनी बार समझा चुका हूँ, ये बात मान ही नहीं रही है। बेटा एक बात याद रखना मेरी, पत्नी एक मधुमक्खी की तरह होती है जो हर वक्त डंक मारती है, और जो बाहर वाली तितली है ना, मन को रिझाती है, खुश कर जाती है। लेकिन सावधान, ये जो बाहर वाली तितलियां होती है ना, रस को चूसती है, उड़ जाती, फिर कभी हाथ नहीं आती। और उस वक्त इसी डंक मारने वाली तितली की याद आती है, जो डंक तो मारती है लेकिन अपने घर को शहद से भर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नियों का कोई विकल्प नहीं होता। और बाहर वाली जो तितलियां है ना, उससे सावधान, समझे? दीदी खुद तो ये आदमी अय्याशियों में बाहर मस्त रहता है और मुझे इस घर की 4 दीवारी में कैद करके रखता है। अगर इसका बस चलता तो ये बाहर की हवाओं को मुझे छूने तक नहीं देता। दीदी इसका मतलब तो लगता है कि बहुत प्यार करता है। भैया उसे प्यार नहीं, कैद कहते हैं। और अब इस कैद से आजाद हो चुकी हूं मैं, अपनी जिंदगी जीऊंगी। बेटा इंसान जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो अच्छाई उसका 10 कदम तक साथ देती है। लेकिन वही इंसान अगर कोई बुरा काम करता है ना बेटा, तो बुराई उसका जीवन तक साथ नहीं छोड़ती। याद रखना इस बात को। दीदी नैना जैसा भी कहे ना, मैं वैसा बन के रहूंगा। लेकिन बस दीदी नैना को बोल दो मुझे छोड़ के ना जाए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दीदी मुझे माफ कर दो, नैना माफ कर दो ना। नैना बेटा, तुम्हारे जीवन का सफर अभी शुरू ही हुआ है और तुम लोग अभी से अलगाव कर रहे हो। देख, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन वही इंसान अगर अपनी गलती मान लेना तो उसे एक मौका दे देना चाहिए। अब देख, समाज ऐसा है ना बेटा, ना अच्छे को अच्छा रहने देता है और ना ही बुरे को बुरा रहने देता है। अरे वो तो बस सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम लोग कब अलग हो, अब तुम दोनों के बीच में पेट्रोल डाल के आग बुझाए। मेरी बात मान तो एक मौका दे दे इसको, समझ, जिंदगी संवर जाएगी। ऐसे गुस्से में फैसला लेके ना तेरी भी जिंदगी खराब होगी और इसकी तो ऑलरेडी खराब है। बात मान मेरी। और हाँ, तू आगे से अगर तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, जमीन में गाड़ दूंगी मैं, समझा? बेटा माफ कर दो इसको। मेरी बात मान। ठीक है दीदी, आप कहती है तो मैं इन्हें एक मौका और दे देती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुधर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया। नैना मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दीदी। नैना मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, भूल के भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो ना। बेटा ये पहली और आखिरी दफा तेरी गलती है, माफ कर रही हूँ, पर ये भी माफ कर रही है। आगे से 3-5 अगर तूने किया ना, जोड़ के 8 कर दूंगी, याद रख। नहीं दीदी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो ना, माफ कर दो। चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों खुश रहो, हमेशा खुश। दीदी चंदा तो लेके जाइए। हाँ दीदी प्लीज, आइए। चलो ये बैग लेके चल बेटा। दीदी यहाँ किस लिए आए हैं? अरे बेटा, प्रीति और पवन इधर ही रहते हैं ना, हर बार बेचारों को खुद आना पड़ता है पैसा लेने के लिए। इस बार आए हैं तो उन्हें पैसा दे के चलते हैं। 4-5 महीने तो दीदी पैसा ही ले रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी उनकी। अरे नहीं लगी तो लग जाएगी बेटा, हाँ वैसे भी कितने भोले भाले हैं वो नहीं है भोले भाले, आप हो भोली। अच्छा, मैं तुझे भोली लगती हूँ क्या? जरा से कोई आंसू दिखा देता तो आप पिघल जाती हो। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा दिल ही ऐसा है। चल देख, आ गया घर उनका। चल। ऐसा ही बताऊं, अपने आप में कुबेर का खजाना लग गया है, बैठे बैठे फ्री की सैलरी आ रही है। यार मुझे लगता था कि चिंगारी दीदी थोड़ी समझदार होगी, मुझे नहीं पता था इतनी बेवकूफ होगी।
कौन से फ्लोर पे रहते हैं ये लोग? भाई 4-5 महीने हो गए, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे सैलरी आ जाती है। ओए क्या बैठे बैठे आ जाती है? मेहनत करते हैं हम, टैलेंट चाहिए होता है किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, और थोड़ी सी एक्टिंग करनी होती है। दीदी दीदी प्लीज हमारी मदद कर दो दीदी। उसमें तो हम माहिर हैं। दीदी दीदी प्लीज, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। ओए कल फिर से सैलरी का दिन है और सेम एक्टिंग करनी है, ठीक है? और नो टेंशन। बाकी तो चिंगारी दीदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। और जल्दी ऑर्डर कर ले यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। कर रही हूँ यार सब अगल। दीदी आप सालो हरामियों, तो ये है तुम दोनों की असली सच्चाई। अरे बेशर्मी को भी शर्म आ जाए तुम जैसे बेशर्मों को देखकर। दीदी मैं कह रहा था ना, आपके भोलेपन के फायदा उठा रहे हैं, देखो कैसे मजे उठा रहे हैं। अरे मैंने तुम लोगों को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया था और तुम लोगों ने मेरे प्यार को बेवकूफी का नाम दे दिया। मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करके बेवकूफ बोल के हंसी टाके लगा रहे हो। दीदी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, दूसरों को भी ठाकेंगे। याद है वो दिन जब तुम दोनों रोते गिड़गिड़ाते आए थे मेरे पास और मैंने तुम लोगों की मदद की थी? अरे औकात क्या है तुम लोगों की? और आज ये नवाबों की तरह जिंदगी जी रहे, मन तो कर रहा चिट्ठू दबा के जान से मार दो तुम दोनों को। याद है कि नहीं वो दिन? याद है? दीदी याद है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बड़े परेशान से लग रहे हो तुम दोनों। दीदी पहले फल खा लो, फिर इनकी बात बाद में सुनना। अरे पहलवान थोड़ी देर बाद फल खा लूंगी, पहले की बात सुन। दीदी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आज आपका व्रत है ना? तू तो दादागिरी पे उतर जाता है। हाँ बेटा बोलो। दीदी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ नौकरी करते थे, लेकिन 2 महीने पहले ही हम दोनों की नौकरी छूट गई। दीदी जब से नौकरी छूटी है मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे और मकान मालिक ने कमरे में ताला लगा दिया, सामान भी बाहर फेंक दिया। हाँ दीदी, हम नौकरी की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मिल जाए, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इस वक्त तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। दीदी आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मदद करती हो और हर किसी का साथ देती हो। इस बुरे वक्त में हमें आपकी बहुत जरूरत है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगी। पहलवान जाकर अलमारी से 40,000 रुपये लेकर। और देखो रही बात मकान मालिक की ना, उसको किराया दे देना और वापसी फिर दोबारा उसी घर में रहने लगना। समय से खाना पानी करना और जब भी जरूरत पड़ेगी ना मुझे एक फोन कर देना, मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगी, मुझे बता देना। ये लो पैसे। शुक्रिया दीदी, जैसे हमारी नौकरी लग जाएगी ना दीदी, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं, लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग हमेशा खुश रहो। और ये समाज का ही पैसा है, समाज के लोगों में ही काम हो रहा है। जाओ। दीदी आप बहुत महान। बहुत महान दीदी, धन्यवाद। उस दिन से लेकर आज तक पूरे 3-4 लाख रुपए तुम लोग हजम कर चुके हो मुझे बेवकूफ बनाकर। दीदी मैं माफ कर दो दीदी, हमसे भूल हो गई दीदी। ना 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 ना, भूल तुमसे नहीं, भूल चिंगारी से हुई है, चिंगारी से। अरे तुम दोनों के मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई मक्कारी को पहचान नहीं पाई चिंगारी। आज तुम लोगों का इतिहास बदल के जाएगी चिंगारी, याद रखना। तुम लोगों ने देवी समान मेरी दीदी के साथ धोखा किया, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सोचा था और तुमने क्या किया है। छी, तुम लोगों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात। आज के बाद से चिंगारी किसी भरोसा नहीं कर पाएगी, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अगर कोई जरूरतमंद होगा ना वो भी मेरे विश्वास को जीत नहीं पाएगा। कभी भी माफ नहीं करूंगी तुम लोगों को, याद रखना। दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, हमें माफ कर दो प्लीज। दीदी बच्चों की नादानी समझ के माफ कर दो ना हमें दीदी, माफ कर दो। विश्वासघात किया है, विश्वासघात। निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने आना मत, वरना भी सब फाड़ के रख दूंगी। चल पहलवान। माफ कर दो हमें। भाई पहलवान, हाँ दीदी। एक बात बता, इस बार की होली कैसी लगी तुझे? हाँ दीदी, इस वाली होली में तो मजा ही आ गया, खूब खाया, खूब डांस किया। लेकिन दीदी आप भी बहुत डांस किया।
अरे पता है, ये होली रंगों का त्योहार होता है। जैसे रंग बिरंगे कलर होते हैं ना, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सबकी जिंदगी भी ऐसी रंग बिरंगी हो जाए। लेकिन एक बात और, जो तूने इस होली में भांग पिया था ना, अगली बार देख लिया तो याद रखियो, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन मैं ही लगाऊंगी। वो तो मलखान दीदी पिला दिया था जबरदस्ती, नहीं मैं नहीं पीता। नहीं नहीं, मलखान को भी मैं सुधारूंगी, लेकिन आज के बाद से ये गलत काम नहीं, ठीक है? ठीक है दीदी। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये सिपाही यहाँ बैठ कर रो क्यों रहा है? हाँ दीदी, मैं तो सुना हूँ कि पुलिस वाले लोगों को रुलाते हैं। देखो ये खुद रो रहा। ऊपर से वर्दी भी उतार रखी है। लगता है मामला गंभीर है। ये तो कोई पुलिस वाला नहीं ऐसे खास होके बैठ के रोता नहीं। सही कह रही हो दीदी। चल तो, चल के पता करते हैं। सर, सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आप यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? घर में कुछ परेशानी है क्या? या किसने कुछ कहा आपको? आप क्यों रो रहे हो? बताओ। रोऊं नहीं तो क्या करूं? क्या करूं? और मुझे एक बात बताओ, हम ये वर्दी क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? देश की सेवा करने के लिए या नेताओं की गुलामी करने के लिए? और ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं? आप क्या लगती हैं जो मैं आपको बताऊं? देखिए सर, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं समाज की सेवा करती हूँ। देखिए बात क्या है मुझे आप बताइए। और वैसे कोई भी सिपाही ये वर्दी पहनता है अपने देश की सेवा करने के लिए करता है, और किसी के लिए नहीं पहनता। लेकिन बात क्या हुई है आप मुझे बताइए ना, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। बताइए। अब क्या मदद करेंगी आप? ये मेरा सस्पेंशन लेटर, क्या मदद करेंगी आप? जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको सस्पेंड कर दिया गया है? अरे कोई तो वजह रही होगी ना, बताइए मुझे। होली के दिन अगर मैंने ठुमका नहीं लगाया तो क्या मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा? आप बताइए, मुझे बताइए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सर। होली, ठुमका, सस्पेंड, अरे आप मुझे खुल के बताइए ना, हुआ क्या था? बताइए। चिंगारी जी, मैंने ये वर्दी देश सेवा के लिए पहनी थी, और जब पहनी थी ना तो शपथ ली थी कि मैं इस देश की सेवा करूंगा। लेकिन सब खत्म हो गए। देखिए, सब खत्म हो गए। देखिए आप हिम्मत मत हारिए और पहले ये रोना बंद करिए और मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या था। और ये जो आप पहेली बुझा रहे हैं ना, मुझे थोड़ी पहेली समझ नहीं आती। आप मुझे साफ साफ बताइए क्या हुआ था होली के दिन? दीदी, होली वाले दिन यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहता। उनकी सुरक्षा के लिए हमारी ड्यूटी लगी थी। माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग होली खेल रहे थे, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नेताजी और उनके साथ के लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली, और शराब के नशे में नेताजी ने कहा, ए सिपाही, ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। मैं सस्पेंड होने से बच सकता था दीदी, लेकिन अगर मैं ठुमका लगा लेता। अब आप ही बताओ, मैंने ये वर्दी ठुमका लगाने के लिए पहनी है, इससे तो मैं सस्पेंड ही ठीक हूं, लेकिन मैं किसी नेता के सामने ठुमका नहीं लगाऊंगा। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है, मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा।
अरे आखिर हो क्या गया आजकल के नेताओं को? हमारे देश के आधे नेता तो अनपढ़ गवार हैं। आपकी राजगद्दी बैठ के पकवान सेक रहे हैं वो लोग। देखो सर, मैं एक बात बता रही हूँ, आपकी नौकरी ना वापसी आएगी 24 घंटे के अंदर, मैं बोल रही हूँ। और इन नेताओं का क्या हाशरा करना ये चिंगारी अच्छे से जानती है। अरे आप लोग देश की सेवा के लिए पढ़ लिख के जाके इतने पेपर क्लियर करते हैं, क्या ये नेताओं के आगे ठुमका लगाने के लिए? कोई नेता उनको जूता साफ करवाता है, कोई नेता उनको तौलिया पकड़वाता है, कोई नेता उनको जूते बर्तन साफ करवाता है। देश सेवा करने के लिए आप लोग इस पुलिस लाइन में आए हो, ना कि किसी नेता की सेवा करने के लिए, समझे? और ये सस्पेंशन लेटर मैं फाड़ रही हूँ, 24 घंटे के अंदर मैं आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगी। और जिस नेता ने ये बोला था ना आपको, ओए सिपाही ठुमका लगा वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे, वही नेता आके आपके सामने नतमस्तक होगा, माफी मांगेगा वो, समझे? और ये वर्दी ना आपके कंधे पे सजने के लिए बनाई गई है, इस टेबल पर रखने के लिए नहीं सर। देश की सेवा करनी है आपको, क्योंकि आपके जैसा पुलिस वाला अगर यहाँ पे 10 भी पैदा हो गया ना, इन नेताओं का हश्र बहुत बुरा होगा। ये पहनिए आप, ये पहनिए। ये पहनिए सर। और ये कैप की शोभा ना आपके सिर पे अच्छी लगती है, शेर है ये, शेर। और ये सर मेरा शेर की तरह रहेगा, शेर की तरह। 24 घंटा सर, और 24 घंटे से पहले वो नेता आके माफी मांगेगा आपसे, माफी। ये पकड़िए सर, ये चलाना भूलना नहीं है। जय हिंद। चल पहलवान। जय पहलवान, पहलवान उठ जा बेटा, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। देख तेरी चिंगारी दीदी कैसे रो रही है, उठ जा बेटा, उठ जा। तू अपनी दीदी को छोड़ के क्यों चला गया, क्यों चला गया? तेरी दीदी कैसे रहेगी तेरे बिना बेटा, उठ जा। मैंने तुझे थोड़ा सा डांट क्या दिया, मार क्या दिया, तू ये दुनिया छोड़ के चला गया। उठ जा बेटा, उठ जा। जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जान से। तूने क्या सोचा तेरी मनमानी चलने दूंगी मैं? देख यहाँ से निकल जा, मेरे घर से निकल। इतना भड़क क्यों रही हो दीदी? मैंने किया ही क्या है? मैं बताऊं तूने क्या किया? मैंने तुझे पैसे दिए थे ना कि ललिता आंटी को दिया, उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है, तूने पैसे पहुंचाए नहीं ना? अगर मैं सही समय से नहीं पहुंचती ना, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। और ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? इतने समय से मेरे साथ रह रहा है ना, घर कैसा रखा जाता तुझे पता नहीं है? नहीं पता क्या? मन करा तो जान से मार दूं मैं। पहलवान, दरवाजा खुला है। अरे वाह, तो सारी साफ सफाई कर दी इसने। पहलवान, अरे कहाँ है बेटा? अरे कहाँ छुपा बैठा है? अरे आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। अरे वो गुस्से में हाथ उठ गया था ना, अब नाराज मत हो, आजा, आ भी जा बेटा। पहलवान, पहलवान, बोल क्यों नहीं रही है? पहलवान, ओ पहलवान, अरे कहाँ है मेरा बेटा? पहलवान, पहलवान, पहलवान कहाँ छुपा है बेटा? अरे नहीं मारूंगी ना। पहलवान, कहाँ चला गया? छत पे गया होगा। पहलवान, पहलवान कहाँ गया बेटा? कहाँ है यार ये? ना रूम में ना छत पे। पहलवान, बेटा पहलवान। फोन भी ऑफ जा रहा है, घर में भी नहीं है।
पहलवान, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना मैं तेरा भूत बना दूंगी, भूत। ये चिंगारी दीदी दुनिया के ढक्कन लगाती है, और तू अपने चिंगारी दीदी को ही ढक्कन लगा के चला दीदी डर गई, दीदी डर गई। गया। कमीने, तो नाटक कर रहा था, नाटक कर रहा था। बोल, तू बता, ये नाटक क्यों कर रहा था? बोल, वरना तुझे मार के। नहीं नहीं, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तू तो मेरा बेटा है रे, मैं तुझे नहीं मारूंगी। मैं समझ गई कि अगर तू इस दुनिया से चला गया तो तेरी चिंगारी दीदी जिंदा नहीं रह पाएगी बेटा, नहीं रह पाएगी। लेकिन एक बात बता, तूने ये नाटक क्यों किया बेटा, क्यों किया? मैं दीदी ये देख रहा था तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर मैं इस दुनिया में कल को नहीं रहा तो फिर क्या करोगी? तो तूने देख लिया ना बेटा। हाँ दीदी, मैं देख लिया कि मेरे बगैर दीदी भी नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकती। तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा, नहीं जी पाऊंगी। ये चिंगारी है तुझसे बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत। और दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा, वरना ये तेरी चिंगारी दीदी जीते जी मर जाएगी बेटा। नहीं दीदी, अब मैं मजाक कभी नहीं करूंगा, ऐसा मजाक। तो खा मेरी सर की कसम, खा। दीदी आपकी कसम, मैं कभी मजाक नहीं करूंगा। पहलवान बेटा, हाँ दीदी। गर्मी ने तो अभी से आतंक बचाना शुरू कर दिया। एक काम कर, ये तू ढक ले, नहीं तो लेकिन आप दीदी, अरे मैं इसे मैनेज कर लूंगा। लेकिन दीदी सही कह रही हो, गर्मी में लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे और कैसे काम करते होंगे। और लोगों के पास झुग्गियों में तो लाइट भी नहीं रहती है, और फिर भी कैसे गुजारा होता होगा। बेटा, यही तो दुनिया है, जिसके पास है उसको पता नहीं कितना है, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास तो है ही नहीं। आज भगवान मुझे इतना देता ना कि मैं दुनिया वालों की मदद कर पाती। सही कह रही हो दीदी। चल। चाबी रखिए। हाँ, चाबी रख ली। और अच्छे से मस्ती करेंगे। इतनी दूर क्यों लगाई हुई है गाड़ी? अरे बस पार्किंग की ये कैसी अजीब सी औरत है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, किन्नर है वो। किन्नर की इज्जत ना 3 में ना 13 में, इनकी क्या इज्जत करना? पापा, किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि हम किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है। राम राम जी। राम राम जी। बच्चे ने जो आपसे पूछा ना, उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। आप कौन हो और ऐसी क्यों लग रही हो? सत्यम, बहन, बच्चे के मन में जो सवाल उठा उसने पूछ लिया। अब ये आपका और मेरा फर्ज है कि इसके सवाल का जवाब देके इसकी जिज्ञासा दूर करें। बेटा, आप बहुत सुंदर हो, आपके पापा भी सुंदर हैं, आपकी मम्मी भी सुंदर है, लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। दीदी, बच्चा है, मुंह से निकल गया होगा, माफ कर दीजिए। अरे नहीं भैया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सवाल तो किसी बच्चे के मन में आ सकता है ना, और अच्छा हुआ कि आपके बच्चे ने पूछ लिया। इसका जवाब मैं दे रही हूँ इसको। बताओ ना दीदी, आप ऐसे क्यों लग रहे हो? सत्यम बेटा, इस दुनिया में हजारों लाखों तरीके के फूल खिलते हैं, लेकिन सबका रूप रंग और खुशबू उस भगवान ने बनाया है। वही भगवान इस बगिया का मालिक है, और वही डिसाइड करता है कि कौन से फूल को कौन सा कलर देना है और कौन सा सुगंध। उसी तरीके से हम मनुष्य भी आते हैं बेटा। चलो दीदी, यहाँ से हम चलते हैं। नहीं पहलवान, इस बच्चे की बात का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो सत्यम बेटा, मेरी बात सुनो। ये जो भगवान है ना, वो जिससे खुश होता है ना, उसको सुंदर बना देता है, और जिससे नाराज होता है उसे। क्या हुआ दीदी, आपकी आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम लोगों ने अपराध क्या किया है जो उस भगवान ने इतनी बड़ी सजा हमें दे दी। अरे तुम्हारा तो मन साफ था, इसलिए तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया, वरना बहुत सारे लोग हैं जो हमें हजारों लाखों नाम से बुलाते हैं,
समाज के इसी गंदगी के बीच में हमें रोज चलना पड़ता है और इसी समाज के लिए हम दुआ देते हुए चलते हैं बेटा, इसी समाज के लिए। दीदी, मैंने आपको बुरा नहीं बोला, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि आपको बुरा लगा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा। तुम्हारे मन में जो भी सवाल आए ना, तुमने अपने पापा से पूछा, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब मैं देती हूँ बेटा। सत्यम बेटा, जैसे एक आम का बगीचा होता है ना, बहुत सारे आम के पेड़ लगे होते हैं। जिस पेड़ पर आम फल निकलता है ना, उस पे लोग छाया भी लेते हैं, उसको खाद पानी भी देते हैं, उससे आम भी तोड़ते हैं और आम भी खाते हैं। लेकिन वही दूर अगर एक आम का पेड़ है लेकिन उस पे कोई फल फूल नहीं लगता, वो सूखा रहता है ना, तो उस पे कोई ध्यान देता नहीं है। उसका वहाँ होना है ना होना दोनों बराबर होता है। वैसी हमारी शक्ल होती है बेटा। इस दुनिया में हमारा होना है ना होना एक समान ही है, लेकिन फिर भी देखो, हम समाज के भले के लिए बाहर निकलते, अच्छी बातें करते, अच्छी दुआएं देते। समाज हमें 10-20 रुपए देता, उससे हमारा कोई गुजारा नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो 10-20 रुपए लेके हम लाखों की दुआएं देते हैं ना, इसी समाज के काम आता है बेटा, इसी समाज के काम आता है। दीदी, क्या हुआ अगर पेड़ फल नहीं देता है? ठंडी छाया तो देता है और धूप से भी तो बचाता है। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बेटा, भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बनाए, बहुत कामयाब बनाए। चल बेटा पहलवान। ये पहलवान रोज मेरे सोने के बाद रात को जाके बाहर करता क्या है? कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई नशा वगैरह? इसको चुपके से देख रहा हूं। फेस पैक लगा के मैं बिल्कुल हीरो की तरह लगूंगा। वैसे पहलवान तू भी स्मार्ट काम नहीं है, लेकिन थोड़ा बॉडी में मार खा गया और थोड़ा हाइट भी छोटी रह गई मेरी। लेकिन वैसे चलेगी, मेरी हाइट इतनी काम थोड़ी है। बॉडी नहीं है तो क्या हुआ, बीवी के साथ रह के अंदर से डर खत्म हो गया पहलवान। ये मेरे पहलवान को हीरो बनने का भूत कब से सवार हो गया। देखती हूँ कि क्या क्या करता है ये। चिंगारी दीदी का पहलवान। दीदी पता नहीं अपने गले में कौन से कंपनी के सिस्टम लगा के रखती है कि सिस्टम ही फाड़ देती है, उनके गले को कुछ होता ही नहीं। पहलवान तू अपने खोपड़ा चमका, गले में मोच मत ला। तेरा पहलवान भी बहुत भोला है, आखिर से हुआ क्या है? क्या हो गया पहलवान से उस लड़की को? सॉरी। कहाँ रहते हो आप? यही सामने रहता हूँ चिंगारी दीदी के साथ, सामने वाले प्लेट में। थैंक यू। गर्दन में भी लगा लेता हूँ, गर्दन भी जोड़ी हो जाएगी। पहलवान आखिर तुझे प्यार हो ही गया। काश शराब की तरह कोई पाउडर आता ना कि चेहरे में लगाओ और धुलो और कपड़े की तरह साफ। क्या क्या भूले जा रही है? आखिर है कौन जिससे पहलवान को प्यार हो गया है? वो
पहलवान है क्या? हाँ है। आप कौन? मैं ज्योति। अंदर आओ अंदर। ये तो घर तक आ गई। अब तो दीदी के सामने मेरी भाड़ा पड़ जाएगा। लगता है मेरे लिए पूरी रात ये सोई नहीं। हाँ बेटा बोलो। दीदी, हम लड़कियां ना कुछ रिश्ते बहुत सोच समझ कर बनाती हैं। अब आप पहलवान को ही देख लो, कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा दिल है उसका, कितने साफ मन का लड़का है वो। हाँ वो तो है, मेरा पहलवान लाखों में एक है। और वैसे तुम अकेले आई हो, मम्मी पापा साथ में नहीं आए? वो एक्चुअली मम्मी पापा दोनों बिजी रहते हैं और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, तो इसीलिए मैं अकेली आ गई। पहलवान, वो पहलवान। अरे तूने तो मेरा सीना चौड़ा कर दिया। इतनी तारीफ, तभी तो कहूँ इतना फेस पैक क्यों लगाता रहता है तू? दीदी आपको सब कुछ पता है। अरे पहलवान, फेस पैक की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम तो वैसे इतने सुंदर हो। और वैसे भी अभी भैया दूज में तो टाइम है। भैया दूज? भैया दूज? भैया दूज? हाँ सही समझी, भैया दूज। वो एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है ना, हर बार मेरी राखी भैया दूज सोने जाती थी। मुझे कोई भाई चाहिए था, बिल्कुल पहलवान जैसा, और देखो मिल भी गया। तो इस बार मेरा भैया दूज बिल्कुल सोना नहीं जाएगा। क्यों पहलवान? दीदी आपके साथ रहने में ना यही प्रॉब्लम है, सब लोग आपको दीदी बनाते हैं और मुझे भैया। कम्बो ने अपने प्यार की निशानी दी थी, वो भी नहीं मिल रही पूरे 3 दिन से। कम्बो तो चली ही गई, लगता है कि उसकी निशानी भी साथ चली गई उसके। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई फिर से लड़ने? पहलवान, इतने देर से डोर बेल बज रही तो सुनाई नहीं दे रहा? दीदी गेट मत खोलना, वही आई है। कौन, प्रिया? हाँ दीदी। देख बेटा, वो हमारी पड़ोसी है और बकबक भी करती है, झगड़ालू भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन दिल की साफ है, समझा? जगह खोल गया। सुन रहे हो घंटी की आवाज? उसके इतनी घंटी में आवाज है तो उसके गले में कितनी होगी? तू बकवास कम कर, जा गेट खोल गया पहले, जा जा। आपको भी ना लड़ाकू पसंद है दीदी। तू जाएगा कि नहीं? अरे ये क्या तरीका है? हाँ ये क्या बदतमीजी है? अरे ये कोई तरीका है क्या? आस पड़ोस में रहना नहीं आता क्या? कैसे रहते हैं? अरे वो तो मेरे शराफत का फायदा मत उठाओ, जो इतने प्यार से बात करो। कोई और होता ना तो बता देता अच्छे से। फिर गुस्सा किसे कहते हैं? देखो, एक तो मुझे बात करना नहीं पसंद और ऊपर से ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद। झूठ की भी हद होती है। एक सेकंड, क्या बोला तूने? इधर उधर देख के क्या बोल रहे? जो बोला मेरे मुंह पे बोलना, मुंह पे बोल। क्या बोला तूने? जब ब्रेक लगाओगी तभी तो कुछ बोलूंगा। अच्छा, तो तू अब ये कहना चाहता है कि मैं लड़ाकू हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ? नहीं बोल दे, साफ बोल दे, बोलना है जो बोलना है। खुद अपने दिल की बात खुद बोल रहे तो मैं क्या करूँ? अरे प्रिया बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं चिंगारी दी, आपसे क्या गलती होगी? और भला मैं आपसे ऐसी कोई बात थोड़ी करूंगी। वो तो ये पहलवान है, क्या ही बोलूं दी। हाँ बेटा बता, क्या हुआ? अब दीदी मैं क्या बताऊं? देखो, एक तो इस पहलवान को समझा लो, इसने इतनी बदतमीजी वाली हरकत की है, क्या बताऊं मैं, किस मुंह से बताऊं? पर आपको बताना और आपको दिखाना दोनों जरूरी है। क्या बात है, मुझे बताना। अरे चिंगारी दी, इस पहलवान ने ना अपनी घिसी पिटी गंदी सी मैली सी चड्डी मेरे छत पर फेंक दी। चड्डी? कैसी चड्डी? ये देखो दे। अरे मेरी कम्बो, इसे तो 3 दिन से मैं ढूंढ रहा था। देखा आपने? हाँ, पकड़ा गया तो ढूंढ रहा था अपनी कम्मों को। अरे पहलवान, ये क्या बदतमीजी है? ये इतनी फटी हुई चड्डी और इतना गंदा अंडरवियर कोई पड़ोसी की छत पे फेंकता है क्या? है? अरे दीदी, मैं क्यों फेंकूंगा ये चड्डी को? ये तो मेरी निशानी है। निशानी? कैसी निशानी? किसकी निशानी? प्यार की निशानी, कम्बो ने दिया था। अरे मेरे पहलवान,
कब तक अपने फटे हुए प्याज और उसकी दी हुई चड्डी को लेकर घूमता रहेगा? हैं? बदल दे इसको, कुछ नहीं लिखा इन सब चीजों में, समझा ना? क्योंकि गया हुआ प्यार और उसकी दी हुई चड्डी जो कि निशानी के तौर पे जो इंसान रखता है ना, कोई फायदा नहीं होती, सिर्फ दुख देती है। पता है इसके साथ क्या करना चाहिए? इसको लेके ना ये कम्बो चल मुंह बंद कर, अगले मजनू खिताब तुझे दिया जाएगा। अब बक करना बंद कर और जो नई चड्डी लेके आए ना उसको पहन। चल थैंक यू चिंगारी दी। ठीक है बेटा, जाओ घर जाओ। ये पहलवान की फटी चड्डी ना पता नहीं कहाँ कहाँ मिला। दीदी क्या हुआ, अखबार क्यों फेंक रहे हो? अरे पहलवान, लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, जिम जाते हैं ताकि उनका मूड फ्रेश रहे, लेकिन अखबार ऐसी चीज बनता जा रहा है ना कि लोगों को सिर्फ टेंशन ही टेंशन मिलती जा रही है। अब तो दीदी दुनिया में इतना पाप बढ़ता चला जा रहा है ना, पहले इतनी खबरें नहीं देखने को मिलती थी, अब जहाँ देखो ना वही खबरें हैं सामने। अरे वही तो पहलवान, मैं अकेली कहाँ कहाँ जाऊँ, अकेली कब तक लड़ती रहूँ, तू ही बता। दीदी आप कहाँ अकेले हो, मैं हूं ना आपके साथ। पहलवान तेरी इस बात में आइडिया दिया मुझे। नमस्कार प्रणाम, मैं आप सबकी चिंगारी, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ कि समाज में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी सिर उठा के चल रही है और आम जनता सिर झुकाकर। अब तक चिंगारी ने आप लोगों का साथ दिया है, हमेशा खड़ी रही है आप लोगों के साथ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अंदर की चिंगारी को जगाएं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रही हूँ और इस मिशन में आप लोग मेरा साथ दें। तो मेरे इस मिशन में आप लोग जुड़े और इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने और इस ग्रुप का नाम होगा चिंगारी की सेना। जय हिंद, जय भारत। तो तू पैसे नहीं दे रहा, उस पैसे को बहाने कौन कर दे रहा पैसा? अरे साहब क्यों मार रहे हो? सर आपका कर्जा चुका दूंगा और 10,000 लिए थे, 10,000 का 20,000 तो दे दिया हम, फिर क्यों मारे साहब मुझे? साहूकार को ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है और तेरे पास ब्याज देने के लिए कुछ तो है नहीं। और ऐसे खूबसूरत वाला को कैसे छोड़ दूं मैं? साहब मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। मैं छोड़ दूं? इतनी खूबसूरत चीज को छोड़ दूं? चलो मेरे पास, चलो चल मेरे साथ चल। रुक जा साहूकार, इतनी भी जल्दी क्या है? मेरे मदद कीजिए, मदद कीजिए दीदी, मदद कीजिए। मैं इनसे 10,000 रुपया लिया था और 10,000 के बदले 20,000 दे चुका हूँ और फिर ब्याज नहीं दिया हूँ, तो मेरे बीवी को उठा के लेके जा रहा है। मदद कीजिए दीदी, मदद कीजिए। दीदी दीदी हमारी मदद करो, दीदी हम भी आपकी सेना में हैं। अरे बेवकूफ हो, इससे मदद मांग रहे हो? इससे जो खुद एक हिजड़ा है, एक हिजड़ा दूसरे हिजड़ा से भीख मांग रहा है। तुझे शर्म आती है? गुस्सा आता है? बोलना। अगर शर्म आती है तो चुल्लू पर पानी में डूब मार, और गुस्सा आता है ना तो उठ और मार इसको। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ छाती पीटनी है। अरे जितनी ताकत तुम लोग छाती पीटने में लगाते हैं ना, उस ताकत को इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए लगाओ ना, तो तुम लोगों को कहीं गिड़गिड़ाना ना पड़े, समझे? और हाँ सुन, इस हिजड़े ने मर्द की हिम्मत को और औरत की शक्ति को जगाया है, तभी चिंगारी बन के तेरे सामने खड़ी है, समझा? और सुनो, नहीं रखना मुझे तुम लोग अपनी सेना में जो अपने हक के लड़ ना सके और अपने हाथ को उठा ना सके इन जैसे हरामियों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। और हिम्मत है ना तो अपने मर्द की हिम्मत को जगा और अपनी औरत की शक्ति को जगा। मार इस साले को, मार मार मार। ये है मेरी चिंगारी की सेना। अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। अनारस ले लो, 80 रुपया है। अनारस ले लो, 80 रुपया है। ले लो, 80 रुपया है। अनारस 80 रुपया है।
अनारस लो 80 रुपया है, अनारस लो 80 रुपया है, अनारस लो 80 रुपया है। कैसे दिया? 80 रुपया है। अरे सही कम ज्यादा तो कर लो, एकदम 80 रुपया है तो है 80 रुपया है। चलो अनारस लो 80 रुपया है, अनारस 80 रुपया है साहब, 80 रुपया है, ले लो ले लो। पहले ना मराठी तो सही से बोल रहे और रख अपनी अनारस। बकरी शेर की खा लो लेना तो बकरी शेर नहीं हो जाती, समझे? साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गलती किया? मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ। साले तेरा पैदा ही होना गलत है। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गलती कर दी है? मैं अपना बिजनेस अपने ईमानदारी से चलाता हूँ, सबको हंसाता हूँ, खिलाता हूँ, अच्छा से खिलाता हूँ, फिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर? साले तेरे हंसी में ही जहर छुपा हुआ है जो समय आने पर बाहर निकलता है। तुम लोगों ने मुंबई में आके ना गंद मचा रखा है, सब लोगों के काम खा गए। हम कैसे काम कर रहे सर? कैसे काम खा गए? तुम लोग सड़क पे बैठ के खाना बना लेते हो, एक कमरे में 10-12 लोग रहते हो, और तो और सबसे कम दिहाड़ी में भी काम करते हो। हाँ? और जो अच्छे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं ना, उनको तो अच्छे पैसे चाहिए ना, जो तुम लोगों ने छीन लिया। कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हो तुम लोग। अभी तो सामान फेंक रहा हूँ ना, इसके बाद दिखाई दे दिया ना तो रेलवे स्टेशन पे तुम्हें भी फेंक के आऊंगा, समझा? अरे साहब ऐसा मत करो। और ये क्या था देख रही साहब? चल मराठी बोल के दिखा। वो सब साहब साले तुम्हें इतना साल हो गया मुंबई में रहते हुए और मराठी नहीं आती? हाँ? कल से अगर दिखाई दे दिया ना तो समझ जाना अभी तो तेरे और भाइयों लोग से मिलना है मुझे, निपट के आता हूँ। साहब ये सब धमकी। चुप। को मना किया था ना, समझ में नहीं आती? मुंबई में मजा आ रहा है ना? हाँ दीदी, आज पहला ही दिन है, देखते हैं। माजी सा टकली हटा यहाँ से। अगर तुम जैसे लोगों की यही सोच रही ना तो इस दुनिया से हमारे देश का नाम मिट जाएगा। और ये तुम जैसे लोगों की नफरत लेके जो अपने शहर में जाएंगे ना तो वहाँ के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आज तुम इसके साथ कर रहे हो। अरे भाषा भाषा होती है, कोई शेर या बकरी नहीं होती। भाषा एक दूसरे को जोड़ना सिखाती है, एक दूसरे को रंग में रंगना सिखाती है। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ में नहीं आएगी। अरे कब तक इस भाषा धर्म जाति के आधार पर लड़ते रहोगे? अरे दुश्मन तो इसी फिराक में है ना कि कब तुम लोग बटो और वो आके तुम्हें काटे। लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में तो आएगी नहीं। अरे 26/11 का वो मंजर याद है? मुंबई वाला अटैक, बोलना याद है कि नहीं है? जब आतंकवादियों का सामना करने के लिए नॉर्थ इंडियन भी गए थे, सिर्फ मराठी नहीं थे, और वो ये देख के नहीं गए थे कि हमला मुंबई पे हुआ या फिर किसी गुजरात पाकिस्तान या फिर यूपी बिहार में, समझे ना? अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। और ये जो हमारे देश का जो तिरंगा है ना, इसमें 3 कलर होते हैं जो कि हमारी खूबसूरती का प्रतीक है। उसमें दाग धब्बा लगाने की कोशिश मत करो, समझे? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोल दी, आइंदा अब गलती नहीं करूंगा। सॉरी भाई। अरे साहब जी, आपने गलती का एहसास कर लिया, यही मेरे लिए बहुत बात की बात है। कोई बात नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो काम करने वाला मजदूर होता है ना, वो सिर्फ यूपी बिहार का नहीं होता, वो देश के हर एक कोने से आता है। और जो काम करने वाला होता है ना, उसको चुपचाप काम करने देना चाहिए, उसके बीच में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। वरना याद रखना, कभी भी हिस्ट्री निकाल के देखना, यूपी बिहार के लोग सर्वोच्चतम स्थान पे होते हैं। पन्ने पलट के देख लेना, समझे? तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना?
अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप? बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जाए जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा, मैं माफी मांग रहा हूं ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख।
अबे तिलकदारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड, मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आए हो आप, घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चलो सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? है? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम, रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस
जाना था दीदी। जा जा ऑफिस।